आज के टाइम में एक यंगस्टर को चंड चालाक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि आप दूसरों को बेवकूफ़ बना सको, उसका इस्तेमाल कर सको, बल्कि इसलिए कि और लोग आपको बेवकूफ़ ना बना सकें, आपका इस्तेमाल ना कर सकें। आप में से ही एक व्यूअर ने कमेंट किया, चंड चालाक कैसे बने? भाई तुम इस टॉपिक पर काफ़ी अच्छी वीडियोस तो बना लेते हो, पर तुम खुद कितने चालाक हो? मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उस कमेंट का रिप्लाई ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस कमेंट का क्या रिप्लाई दूँ। मैं उसे ये बताऊं कि आज से कुछ साल पहले तक छोटा बच्चा भी मुझे मूर्ख बनाकर निकल जाता था। मैं उसे ये बताऊं कि मैंने पैसे डबल करने के चक्कर में हज़ारों रुपए बेवकूफ़ी में गवा दिए। मैं उसे ये बताऊं कि एक टिश्यू पेपर की भी वैल्यू होती है, पर मेरी जीरो थी। अपनी लाइफ में जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई और भी वो सब फेस करे। दोस्तों, अगर मैं सही हूँ तो जिस तरह मैं पहले सीधा साधा था, उस तरह आज आप हो। अगर यस तो वीडियो को लाइक मार दो। दोस्तों, आपने जिस उम्मीद के साथ इस वीडियो को ओपन किया है, वादा करता हूं कि वीडियो के अंत तक आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। ये 5 बातें याद रखना, लोग तरस जाएंगे तुम्हारी लाइफ में आने के लिए। और यार, आप लोग वीडियोस तो देख लेते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है, अपने भाग्य का मालिक बनो। कमजोर लोग जब भी किसी काम को करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं तो अपने भाग्य का रोना रोने लग जाते हैं, ये तो मेरे भाग्य में था ही नहीं। लेकिन चंट इंसान इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ स्टार्टर्स होते हैं। ये अपने भाग्य का रोना नहीं रोते, बल्कि अपना भाग्य खुद लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आपने कभी भी तेज तर्रार लोगों को ज़्यादा मेहनत करते हुए नहीं देखा होगा। ऐसे लोग अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ना कि बॉडी का। ऐसे लोग अपने आप को बहुत ही गहराई से जानते हैं और इनके पास एक अच्छा खासा सिक्स सेंस होता है, जिसकी मदद से ये अपने आसपास कुछ क्रिएटिव काम करते हैं। दोस्तों, चालाक लोग अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। ये अपना कोई भी काम पूरी दुनिया को बताकर नहीं करते। ये अपने उसूल में भी काफ़ी पक्के होते हैं। ये अपने काम को मन लगा कर करते हैं, चाहे इन्हें कोई नोटिस करे या ना करे। आज की तारीख में अधिकतर एंटरप्रेन्योर एक चंड पर्सनैलिटी रखते हैं। खुद के लिए काम करना और कुछ नया इस दुनिया में देना, ये एटीट्यूड रखना ही एक चंड चालाक इंसान की इंपॉर्टेंट क्वालिटी में आता है। एक चंड इंसान कॉन्फिडेंस से भरपूर होता है और ये जो चीज़ जिंदगी में चाहते हैं उसे पाकर ही दम लेते हैं। लेकिन हम अपने भाग्य का ही रोना रोने में लगे रहते हैं और सारी जिंदगी निकाल देते हैं। दोस्तों, भाग्य भी उसी इंसान का साथ देता है जो किसी भी परेशानी से डरता नहीं, बल्कि उसका सामना करने को तैयार रहता है। आज से और अभी से वो काम करना शुरू कर दो जिसे आपने ये कहकर छोड़ दिया था, ये मेरे भाग्य में नहीं है। भाग्य बनता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। दूसरी बात है, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस। हम जब भी सड़क से निकलते हैं तो कुछ कुत्ते भौंकते हैं, तो कुछ चुपचाप बैठे रहते हैं। जो कुत्ते भौंकते हैं उनसे कोई डरता नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता चल जाता है ये सिर्फ भौंकता है, इसमें दम नहीं है। लेकिन जो चुपचाप शांत बैठा होता है और हमारी ओर घूर घूर कर देखता रहता है, उससे हमें डर लगता है, क्योंकि उसकी चुप्पी का कुछ भी मतलब हो सकता है। इस तरह इंसान अगर सिर्फ बोलने में ही अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देगा तो उसे चीज़ों को समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। दुनिया ऐसे लोगों को फालतू समझकर आगे बढ़ जाती है। अगर आपने कभी कोई क्विज खेला होगा तो आपको पता होगा, हर सवाल का आंसर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। कुछ लोग सवाल सुनते ही आंसर देने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर कुछ लोग 8 सेकंड उस चीज़ के बारे में सोचकर रिप्लाई देते हैं और उनके आंसर ज़्यादातर सही ही होते हैं। साइलेंट रहने का मतलब है वहां बोलो जहां बोलने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले लोग कहते तो हैं कि भाई तेरा ये कर देगा, भाई तेरा वो कर देगा, लेकिन जैसे ही थोड़ी मुश्किल काम आता है उसे छोड़कर पतली गली से निकल लेते हैं। एक चालाक इंसान कभी भी उस काम को नहीं छोड़ेगा, चाहे उस काम में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। वह तब तक उस काम को करता रहेगा जब तक कि वो उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं खोज लेता। ऐसे लोग उस काम को करने से भी नहीं डरते जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वे अपने इमेज की परवाह किए बिना उस काम को करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी इमेज से ज्यादा उनका काम इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी बात है, सस्ते मत बनो। दुनिया में लोग उसी चीज को, उसी इंसान को हासिल करना चाहते हैं जो वैल्यूएबल हो, एक्सपेंसिव हो। वो अलग बात है कि लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे हम सभी चाहते हैं हमारे पास एप्पल का सबसे टॉप मॉडल स्मार्टफोन हो, मेरी लाइफ पार्टनर लाखों में एक हो, पर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि ये सब इतनी आसानी से नहीं मिलता। हमें एप्पल की जगह MI यूज करना पड़ता है। लाखों में एक लाइफ पार्टनर ना सही, ठीक ठाक लाइफ पार्टनर ही मिल जाए, ऐसा सोचना पड़ता है। इसलिए आप भी सस्ते मत
मत बनो। आप ऐसे बनो कि आपको मिलना और यहाँ तक कि देखना तक मुश्किल हो जाए। आप अपना ज़्यादातर समय अपने कामों को पूरा करने में और नई चीज़ें सीखने में खर्च करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करते रहें। यही चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाता है। आप किसी भी मोह माया के चक्कर में ना फंसें और आप अपना सारा ध्यान सिर्फ अपना काम पर लगाएं, क्योंकि चालाक लोग खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को भी भाव नहीं देते, क्योंकि इन्हें सबसे पहले अपना गोल पूरा करना होता है, ना कि उन लड़कों जैसे जो लड़कियों के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं और जब इन्हें टाइम मिलता है तो ये अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ को अपने तरीके से तलाशने की कोशिश करते हैं। चालाक लोग अपने रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। ऐसे लोग बचपन से ही इंडिपेंडेंट तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। इन कारणों से उनके दोस्त ही बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर समय वो दूसरों से दूर ही रहते हैं। चौथी बात है, एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। हम सभी हर उस इंसान का कहना मानते हैं जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, भले ही वो उम्र में हमसे छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा हो। अगर उस इंसान की एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है तो हम उसकी बात मान जाते हैं। चंड चालाक लोगों की सब रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें किसका सम्मान करना चाहिए। वो 1-2 हफ्ते तक अपने साथ रहकर लोगों को जज नहीं करते। वो दूसरों के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें खोजने की कोशिश करते हैं और खुद को विकसित करने के लिए उन चीज़ों को सीखते रहते हैं। यही आदत उन्हें लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा स्मार्ट बनाती है। वो सभी का समान रूप से सम्मान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी वे ऐसे लोगों का अधिक सम्मान करते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती। बस यही चीज़ आपको समझनी होगी। किसी को रिस्पेक्ट देना अच्छा है, उसका कहना मानना भी सही है, लेकिन एक लिमिट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस पर आंख बंद करके उसकी हर बात मानते जाओ। ऐसे में गुलाम बनकर रह जाओगे। अगर आपकी इमेज लोगों की नज़रों में बेहतर नहीं है तो सबसे पहले अपनी उस इमेज को सुधारने की कोशिश करें। लोगों से प्यार से बातें करें, छोटी छोटी बात पर गुस्सा ना करें, उससे आराम से हैंडल करने की कोशिश करें, लोगों की हेल्प करें। धीरे धीरे लोगों की नज़रों में आपकी इमेज सुधर जाएगी। इससे आपकी एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी बननी शुरू हो जाएगी। पांचवी बात है, ही नोज हाउ टू अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस। एक चंट इंसान किसी भी ग्रुप को, किसी भी सिचुएशन को लीड कर सकता है। अगर आप में ये क्वालिटी है तो आप चालाक हो सकते हो। ये लोग जानते हैं कि मुझे किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, पर सीधे साधे लोग इस चीज़ में फेल हो जाते हैं। इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लेकिन चालाक इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त होता है। एक चंट इंसान को किसी भी सिचुएशन को लीड करने के लिए उन्हें दूसरों के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हर सिचुएशन को बहुत आसानी से लीड कर पाते हैं। चालाक लोग खुश रहते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर वक्त उनका काम इंपॉर्टेंस नहीं रखता। वे दूसरों के एफर्ट को भी वैल्यू देते हैं और इससे उन्हें उस काम में सक्सेस बड़ी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।